अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बे, एक नई खबर नई स्टोरी के साथ। आज हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम नासरा बेगम अल मारूफ रानी बेगम साहिबा की आखिरी आरामगाह पर। आपने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया। आपने अपनी फ़िल्मी करियर का आगाज़ महबूब फ़िल्म से किया। इसके अलावा भी आपने बेशुमार टीवी ड्रामास और फ़िल्मों में काम किया। हमारा मकसद अपने पुराने हीरोज़ को याद करना है, ना कि आखिरी आरामगाह दिखाना या आखिरी आरामगाह पर क्या हालात हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। इंसान के अमाल कैसे थे, ये तमाम जो मामलात हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर कुरैशी, जो खुद भी थिएटर के आर्टिस्ट भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री का बेशुमार डाटा रखते हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक शो भी द कुरैशी शो के नाम से चला रहे हैं, जहाँ पर तमाम पुरानी फिल्मों का रिकॉर्ड, अदाकारों का रिकॉर्ड, उन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया, वो सारा अपने शो में बताते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आपका शुक्रिया बुलाने के लिए और ये आखिरी आरामगाह पे आके हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये है कि अब उनके जाने के बाद हमें उनकी आरामगाह पे आना भी चाहिए और फातिहा पढ़नी चाहिए। उन्होंने बहुत काम किया है, जैसे कि आज हम नासरा बेगम, रानी बेगम की कब्र पे मौजूद हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप नासरा बेगम का थोड़ा सा तारुफ करवाएं, वो उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई और वो सारा कहाँ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, उनकी चंद मशहूर फ़िल्मों के नाम वगैरह हमारे नाज़रीन को बताएँ। नासरा बेगम, जिनका फ़िल्मी नाम रानी बेगम था, ये इनकी पैदाइश 8 दिसंबर 1946 को लाहौर के इलाका मज़ंग में हुई और ये एक मतवसत तबका से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद जो थे वो एक ड्राइवर थे। मुख्तार बेगम एक गुलकारा थी जो आगा हशर काश्मीरी की वाइफ़ थी। और फिर एक रानी बेगम की जो परवरिश है वो मुख्तार बेगम ने की और रानी बेगम को शुरू से ही ये फ़िल्म इंडस्ट्री और ये माहौल मिला अदबी और फ़िल्मी लोगों का। तो उन्हें पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस भी जो था वो ये अनवर कमाल पाशा साहब की फ़िल्म थी महबूब, 1962 में ये बनी। तो ये मुख्तार बेगम ने उसमें उन्हें मुतारिफ़ करवाया। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया इनकी फ़िल्मों का। लेकिन इन्हें जो ज़्यादा फ़ेम मिला वो 1968 में देवर भाभी फ़िल्म थी। उससे इसके बाद फिर वो सिलसिला रुका नहीं और अपनी जो इनकी वफ़ात थी तब तक इन्होंने शोहरत अपनी पाई अपने काम से। फिर इसके अलावा जैसे आपने अभी एक बात कही कि कब्र के अंदर के मामलात और किरदार, जी, जो अल्लाह जिन्हें इज़्ज़त देता है, मैं ये समझता हूँ कि वो चुने हुए लोग होते हैं, चाहे वो बिल्कुल है, किसी भी बिल्कुल। शोबा से होते हैं। और मेरा क्योंकि इसी मुस्लिम टाउन के इलाका से ही मेरा मेरा मैं भी यहाँ ही रिहाइश पज़ीर हूँ और मैंने बचपन में कह लें खुशकिस्मती, क्योंकि मैं इनका फ़ैन था, तो मैंने इनको करीब से देखा जब इनकी बेटी जो है राबिया हसन, उन्होंने भी अभी ठीक, एक ठीक। थिएटर के हवाले से एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था फ़िल्म नगर 1-2 साल पहले और काम कर रही हैं इसी हवाले से, क्रिटिक भी हैं फ़िल्म। तो राबिया की शादी ऐसी शादी थी कि वो पूरे इलाका ने उसमें पार्टिसिपेट किया और ठीक। उसमें इत्तेफ़ाक हुआ जो करीब से पहली दफ़ा इनको हम सुनते थे, इनको आते-जाते गाड़ी में देखते थे। फिर साल बाद इनकी वफ़ात जब हुई है, तो फिर उस वक़्त भी बहुत सारे लोगों को इनके लिए, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री या शोबे से जैसे अब मेरा भी ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो अ, किसी के जाने के बाद ज़िंदगी में तो तारीफ़ें भी कर लेते हैं, लेकिन जाने के बाद जो दिल से तकलीफ़ और रोने का एहसास है, मैंने तमाम बड़े-बड़े फ़नकारों को, मैडम नूरजहां, समीना पीरज़ादा, नीली, बाबला शरीफ, अंजुमन, जावेद शेख, मोहम्मद अली साहब, इन सब को बड़े दिल से और बड़ी तकलीफ़ में मैंने बचपन में देखा जब जिनकी वफ़ात हुई। और वैसे भी एक और इनके किरदार के हवाले से जो मैंने बचपन में हमने सुना भी और देखा भी कि गिरदो-नवाह में जितने गरीब गुरबा लोग थे उनकी ये बहुत मदद करती थी और बड़ी खुदा तर्स और बड़ी लोगों के काम आने वाली खातून थी। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कुछ आप इनकी चंद मशहूर फ़िल्मों के बारे में बताएँ, जिनमें इन्होंने किरदार अदा किया। जैसे मैंने आपको बताया कि देवर भाभी से इनको एक फ़ेम मिला, उसमें वहीद मुराद साहब के साथ इनकी पहली फ़िल्म तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि एक उसके बाद एक जोड़ी बनी
और फिर उसके बाद इनकी जो थी फिल्म, वो अमराव जान, तहजीब, अंजुमन, सुरैया भूपाली, ये फिल्में थी। हसन तारिक साहब जिनसे इनकी शादी भी हुई, पहली शादी इनकी, वो फिल्म प्रोड्यूसर थे और उन्हीं से इनकी बेटी राबिया हसन है। और वो इनका जो इनकी कामयाब एक शादीशुदा ज़िंदगी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ अर्सा बाद इनकी तलाक हो गई, लेकिन ये है कि इनकी जो बेहतरीन अदाकारी के जो हमें जौहर नज़र आए, वो हसन तारिक साहब के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन बना, और बहुत बड़ी-बड़ी जो जिन्हें खाली पाकिस्तान में नहीं, इंडो पाक में माना गया, जैसे अमराव जान मैंने बताया, तहज़ीब है, ये बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में इनकी बनी। तो कहा जाता है तकरीबन इन्होंने 350 या 300 के करीब फिल्मों में काम किया। ऑलमोस्ट इन्होंने 300-350 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू भी हैं और पंजाबी भी हैं। और ये उर्दू पंजाबी दोनों फिल्मों में यकसर कामयाब हीरोइन रही। और फिर इनका कैरियर भी जो है वो 60s से आप ऑलमोस्ट कह लें, फिल्म का कैरियर 80s, लेट 80s तक आता है। फिर इसके अलावा इन्होंने अर्ली 90s में 2 ड्रामास किए पाकिस्तान टेलीविज़न पे, जो कि बहुत हिट ड्रामा थे, जिनमें एक ड्रामा था ख्वाहिश और एक ड्रामा था फ़रेब। अच्छा, रानी बेगम की 3 शादियाँ हुई। पहली शादी जैसे मैंने बताया है कि हसन तारिक साहब प्रोड्यूसर थे, और इज़दवाजी ज़िंदगी तो शायद इतनी कामयाब ना रही, लेकिन यह है कि इनका फ़िल्मी जो सफ़र था वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बड़ा कामयाब सफ़र रहा। और उसके बाद इनकी शादी हुई हसन तारिक साहब के बाद, इन्होंने जावेद कमर साहब, वो भी फ़िल्म प्रोड्यूसर थे, उनसे शादी की, और वो ज़्यादा अरसा नहीं चली। फिर इन्होंने अपनी 80s में शादी मशहूर क्रिकेटर सरफराज नवाज़ साहब से की, और जब इनकी डेथ हुई है उस टाइम तक इनकी जो ये उनकी मनकूहा थी सरफराज नवाज़ साहब की। क्रिकेटर जो सरफराज। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ठीक ठीक। इनको तो मेरे ख्याल से कैंसर था आखिरी जी, जी, वक्त में। जी, जी, इनको आखिरी वक्त में कैंसर था, और कैंसर से कोई कुछ मंथ्स पहले ही इन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से, जिसका मैंने जिक्र किया कि बचपन में हमने वो शादी में पहली दफ़ा को देखने का मौका मिला, और फिर उसके कुछ ही महीने बाद उसी साल में इनकी वफ़ात हो गई। और इनका ये था कि ये एक बहुत खूबसूरत अदाकारा तो थी, लेकिन बहुत खूबसूरत खुश शक्ल भी थी, और बहुत ग्लैमरस अदाकारा के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। और इनको कहा जाता था कि ये मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो पहली लक्स गर्ल थी, वो भी रानी बेगम ही थी। ये इनके कई नाम मशहूर थे। असल नाम तो नासा बेगम था, रानी, लक्स गर्ल, बिल्कुल, डांसिंग क्वीन वगैरह इस डांसिंग तरह के। क्वीन और क्वीन ऑफ लॉलीवुड, ये मुख्तलिफ नामों से जानी गई, और बड़ा अच्छा इन्होंने अपना कैरियर जो था वो एंड तक लेके गई हैं, जब तक ये बीमार नहीं हुई। जैसे उसके बाद इन्होंने जब टीवी में भी मैंने बताया है कि इन्होंने जब आई हैं तो वो 2 ड्रामा बहुत हिट ड्रामाज में, मशहूर ड्रामाज में जो है ना उनका शुमार होता है। तो इनकी वफात जो है 27 मई 1993 को लाहौर में हुई, और इनकी आखिरी आरामगाह मुस्लिम टाउन वाले कब्रिस्तान में वाक़ है। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। रानी बेगम को और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।